Good morning students, I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start exercise of chapter 4. Chapter is old and physically challenged. Students मैं आज chapter 4 से कुछ exercise start करने जा रही हूँ, so ध्यान से सुनिएगा. Now first is words meaning. सबसे पहले हम words meaning रीड करेंगे. Now first is eager, EAGER, eager. Eager means उत्सुक. FETCHES, fetches. Fetches means लाना, किसी चीज़ को लाना, किसी सम को ला करके देना. MEDICINES, मेडिसिन्स. मेडिसिन्स मीन्स होता है दवाइयाँ. क्या होता है? दवाइयाँ. ओवेज, AOBEYS, ओवेज. ओवे मीन्स अनुसरण करना. किसी यदि हमसे कोई बड़े हैं, हमसे एल्डर हैं, हमें अच्छी चीज़ें बताते हैं तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, उनकी बात को सीखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उनके कहे बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए. मीन्स अनुसरण करना. इनवैल्यूएबल, जो अमूल्य चीज़ होती हैं, जैसे हमें पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से कई अमूल्य बातें सीखने को मिलती हैं. सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज. सरप्राइज मीन्स स्तंभित होना, मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना. जब हमारा बर्थडे होता है, फॉर एग्जांपल जब हमारा बर्थडे होता है तो हमें कोई चीज़ जब सडन हमारी पसंदीदा चीज़ गिफ्ट में मिलती है तो ये बताइए हम सरप्राइज्ड होते हैं ना, उसे कहते हैं सरप्राइज्ड. फिर है DEDICATED, डेडिकेटेड. डेडिकेटेड मीन्स समर्पित होना. किसी भी कार्य के प्रति हमें संपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए और उसे मन लगा करके करना चाहिए, उसे कहते हैं समर्पित होना. NEGLECT, नेग्लेक्ट. नेग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा करना या फिर अनादर करना. क्या करना? उपेक्षा करना या अनादर करना मीन्स होता है नेग्लेक्ट, उपेक्षा, अनादर. लोनली, LONELY, लोनली. लोनली मीन्स होता है अकेला. ओके. SPECTACLS, स्पेक्टलेस मीन्स होता है चश्मा, आप सभी जानते हैं. FORTUNE, फॉर्च्यून मीन्स होता है भाग्यशाली, लकी. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लकी. RAISED, रेज्ड. रेज्ड मीन्स होता है उभरा हुआ. जैसे जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वह कैसी होती है? उभरी हुई होती है. मतलब लेटर्स जो होते हैं उठे हुए होते हैं, जिसको टच करके हम समझ जाते हैं ये A है, B है, C है. ओके. नेक्स्ट है अकम्पनी, ACCOMPANY, अकम्पनी मीन्स साथ देना, साथ देना. ओके. अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन मीन्स प्रेम. ENABLE, enable. enable मीन्स क्या होता है? सक्षम. BLIND, ब्लाइंड. FOLD, फोल्ड. ब्लाइंड फोल्ड मीन्स होता है आंखों पर पट्टी. ब्लाइंड फोल्ड मीन्स आंखों पर पट्टी. आप लोग खेलते हैं आंखों पर पट्टी बांध करके? ये गेम भी होता है, गेम होता है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज first exercise is A. How can you help the following people? यहाँ पर कुछ ऐसे पीपल्स हैं जो सेंटेंस दिए हुए हैं, उनके बारे में कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी हेल्प हम कैसे करते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है. नाउ फर्स्ट इज अ ब्लाइंड फ्रेंड. यदि आपका फ्रेंड क्या है? ब्लाइंड है, मीन्स अंधा है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? वी शुड हेल्प देम फाइंड देयर वे अराउंड, है ना. उसकी हेल्प हम किस तरह करेंगे? उसको यदि वो कहीं जा रहा है तो उसका रास्ता ढूंढने में हेल्प करेंगे. ओके. नाउ सेकेंड इज अ डीफ एंड डम पर्सन. डीफ मीन्स होता है बहरा, डम मीन्स होता है गूंगा. जो बहरा है और गूंगा पर्सन व्यक्ति है तो उसकी हेल्प हम कैसे करेंगे? वी शुड हेल्प देम इन देयर स्टडीज एंड अदर वर्क्स. उनकी हेल्प हम उनकी पढ़ाई में और दूसरे कामों में करेंगे. नाउ थर्ड इज
एन ओल्ड रिलेटिव, उनके जो आपके ओल्ड रिलेटिव है, मीन्स जो बूढ़े रिलेटिव्स हैं जो बहुत सियाने हैं, उनकी हेल्प कैसे करेंगे? यदि आपके घर में कभी आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, ठीक, या फिर आप उनके घर जाते हैं और वो बहुत ओल्ड एज के हैं, मीन्स काफ़ी बूढ़े हैं, तो आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे? आंसर इज वी मस्ट टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स लाइक फूड एंड हेल्थ। उनकी पर्सनल ज़रूरत है ना, जैसे कि खाना और उनका हेल्थ, है ना, इन सब चीज़ों की देखभाल करेंगे। नाउ फोर्थ, फिजिकली चैलेंज चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, मीन्स किसी न किसी रूप से विकलांग होते हैं, तो उनकी हेल्प कैसे करेंगे? आंसर इज वी शुड स्पेंड टाइम विद दैम एंड दैम फील दैट वी नीड दैम, है ना। उनकी हेल्प कैसे करेंगे? उनके साथ समय बिताएंगे और उन्हें यह महसूस कराएंगे कि हम उनके साथ हैं। उन्हें यह फील कभी नहीं कराएंगे कि हम उनके साथ में नहीं है या फिर वो हमसे कमज़ोर है, ठीक, इस तरह फील नहीं कराना है। कैसे फील कराना है? कि हमें उनकी ज़रूरत है। नाउ सेकेंड एक्सरसाइजेस मैच द फॉलोइंग, है ना, यहाँ पर मैचिंग करना है। चलिए, अब आप तो जानते हैं डीफ मीन्स क्या होता है? बहरा। ओके, डीफ मीन्स बहरा, लैम मीन्स लंगड़ा, ब्लाइंड मीन्स अंधा और डम मीन्स गूंगा, ये आप सभी जानते हैं। चलिए अब इन्हें मैच करते हैं। फर्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता, तो क्या होगा? ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड में जाएगा। सेकेंड, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, तो किस में जाएंगे? डम, DUMB, डम। थर्ड इज अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, ऐसा व्यक्ति जिसे सुनाई नहीं देता, ठीक, डीफ, उसे क्या कहते हैं? बहरा। अ पर्सन हु कैन नॉट वॉक, ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, लंगड़ा है, LAMA, लैम, लैम मीन्स लंगड़ा, उन्हें ये कहते हैं। ओके, नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन is how should we help our grandparents at home? How should we help our grandparents at home, है ना, हम ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर कैसे हेल्प कर सकते हैं? आंसर इज वी शुड हेल्प अवर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम इन द फॉलोइंग वेज। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। लाइक दैट, फर्स्ट, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स लाइक फूड एंड हेल्थ। हम उनकी केयर कर सकते हैं, उनकी पर्सनल नीड्स है, फूड और हेल्थ, है ना, उनको फूड और हेल्थ से रिलेटेड उनकी जो पर्सनल ज़रूरतें हैं, उनकी इस तरह से हम उनकी केयर कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज वी शुड गिव दैम मेडिसिन्स ऑन टाइम इफ़ दे बिकम सिक। जब वे बीमार होते हैं तो उनको सही समय पर उनकी मेडिसिन्स देना। नाउ थर्ड इज वी शुड नॉट लेट दैम फील लोनली एंड शुड स्पेंड इनफ टाइम विद दैम। थर्ड में हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हम ये हेल्प कर सकते हैं कि उन्हें कभी अकेला फील नहीं करवाएंगे और उनकी जो ज़रूरत है वो उनके साथ अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करेंगे, मीन्स बिताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज हु आर फिजिकली चैलेंज पीपल। कैसे लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं, मीन्स लोग विकलांग होते हैं? दोज पीपल whose body parts do not function normally are called physically challenged people। ऐसे लोग जिनकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करते। कैसे? जैसे हम चल सकते हैं,
तो हम लंगड़े नहीं हैं उस तरह से, वे लंगड़े होते हैं। हमें सुनाई देता है, हमें दिखाई देता है, हम अपनी बातों को दूसरे से कह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सन्स फिजिकली चैलेंज होते हैं, कोई तो गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, कोई अंधा होता है, कोई लंगड़ा होता है ना, जिसकी वजह से वो किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं वीक होते हैं और अपनी बातों को दूसरों तक शेयर, अपनी बातों को दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, इसलिए वे नॉर्मल नहीं होते हैं। ऐसे पर्सन्स क्या कहलाते हैं? फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is, what is Braille language? How is it helpful to blind people? Question number third है, कह रहा है कि ब्रेल लैंग्वेज क्या है? ब्रेल लैंग्वेज क्या है? हाउ इज इट हेल्पफुल टू ब्लाइंड पीपल? यह अंधे लोगों की कैसे हेल्प करता है? आंसर इज, ब्रेल लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, है ना, with raised letters on a sheet. ब्रेल लैंग्वेज क्या है? एक लेटर है ना। ब्रेल लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ अ राइटिंग विथ अ रेज्ड लेटर। ब्रेल लैंग्वेज कैसा है? वे ऐसा लेटर है जो कि उभरे हुए होते हैं ऑन अ शीट, वे शीट पर उभरे हुए होते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी फील द रेज्ड लेटर्स विथ देयर फिंगर्स। जो अंधे लोग होते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट किसके लिए होती है? अंधे लोगों के लिए होती है ना। वे देख नहीं सकते हैं, इसीलिए वो जो शीट पर लेटर्स, जो उभरे हुए लेटर्स होते हैं, उनको वह अपनी फिंगर से टच करते हैं और उन्हें वे फील करते हैं और फिर वे समझते हैं कि ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है। इस तरह से वह लेटर्स को टच कर करके वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बट ऐसा पॉसिबल है और ऐसा वे लोग करते हैं। अंधे लोग भी पढ़ाई करते हैं और कई लोग तो कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पर भी हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पर भी हैं। ओके, तो वे हमसे ज़्यादा मतलब वे नॉर्मल नहीं है, हमसे ज़्यादा वीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, जो स्टूडेंट, सभी हमारे सभी स्टूडेंट्स क्या हैं? नॉर्मल हैं और काफ़ी लकी हैं, जो वे हर तरह से नॉर्मल हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, मन लगा के करिए, क्योंकि आप हर चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए, उन पर्सन्स के बारे में सोचिए जो फिज़िकली चैलेंज होते हैं, है ना, तो वो कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज साइन लैंग्वेज? हु स्टडी एंड कम्युनिकेट इन साइन लैंग्वेज? अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि साइन लैंग्वेज क्या है और इसमें कौन लोग पढ़ते हैं, है ना, कैसे पर्सन्स पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाया जाता है। साइन लैंग्वेज इज़ द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स यूज टू कम्युनिकेट। साइन लैंग्वेज क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम अपने हाथ और अपने आर्म्स का यूज़ करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। डीफ एंड डम पीपल स्टडी एंड कम्युनिकेट इन साइन लैंग्वेज। जो डीफ और डम पीपल होते हैं, मीन्स जो बहरे और गूंगे पर्सन्स होते हैं, क्योंकि जब उन्हें सुनाई नहीं देता तो बोलेंगे क्या? सीधी सी बात, जो बहरा बच्चा होता, और जो बहरे हैं और गूंगे हैं, दोनों हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। या फिर वो गूंगा है ना, उसे सुनाई तो दे रहा है, बट वो अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट करे। इसीलिए यह स्पेशल स्कूल होती है जिसमें हम फिंगर्स, अपने हैंड्स, आर्म्स है ना, फिंगर्स का यूज़ करके वे बातों को, अपनी बातों को एक दूसरे तक रखते हैं और इसी तरह से वह स्टडी करते हैं, वह पढ़ते हैं। तो है ना स्टूडेंट्स, काफ़ी चैलेंज लाइफ है उनकी। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग उनको देखिए, उनसे समझिए और आगे बढ़िए। ओके, क्यों? क्योंकि आप उनसे बेटर हैं, आप उनसे कहीं बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं। नाउ डू एंड लर्न। डू एंड लर्न में आप देखेंगे मदर टेरेसा डिड अ लॉट फॉर द ओल्ड, है ना। मदर टेरेसा, है ना, वो बहुत फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल एंड ऑर्फन्स, है ना,
फाइंड आउट मोर अबाउट हर एंड डिस्कस इन द क्लास। चलिए हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मदर टेरेसा जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, जो फिज़िकली और मेंटली थे, मीन्स है ना, किसी न किसी रूप से विकलांग पर्सन्स और अनाथ बच्चों के लिए वे क्या क्या करती थी। ओके चलिए तो आइए हम डिस्कस करते हैं। ठीक, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा मदर टेरेसा वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 26, 1910। है ना, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 में हुआ था, जो कि अल्बानिया में, है ना, अल्बानिया, सॉरी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया। आफ्टर हर स्कूलिंग शी बिकम्स अ नन एंड केम टू इंडिया। वह क्या, अपने स्कूल, जब आफ्टर स्कूलिंग के बाद, मतलब स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वे कहाँ आती हैं? इंडिया आती हैं। In 1948, she became an Indian citizen and got her training as a nurse and in Patna. वे इंडिया में आकर 1948 में वह इंडिया में आती हैं और इंडियन सिटीज़न, है ना, वहाँ पर जाकर के एक नर्स, पटना में वह ट्रेनिंग करती हैं एज अ नर्स के तौर पर। शी एंड हर missionary sisters and brothers fed and clothed the poor, treated their diseases, gave them a home and also provide training to earn their own living। है ना, वे क्या करती थी? अभी घर घर जाती थी, जो कुछ सिस्टर्स से मिली, है ना, उनको अपने ग्रुप में शामिल की धीरे धीरे, कुछ ऐसे सिस्टर्स ब्रदर्स से, और उनको फिर जो गरीब लोग होते थे उनको कपड़े दी, जो बीमार होते थे उनका ट्रीटमेंट किया, गैव दैम होम, है ना, वे घर जा जा कर के उन्हें यह चीज़ सारी प्रोवाइड कराती थी, उन्हें ट्रेनिंग देती थी कि हम अपना जीवन जीने के लिए कैसे पैसे कमा सकते हैं खुद। शी वॉज गिवन सेवरल अवार्ड्स फॉर हर वर्क, है ना, उनके इस वर्क के लिए, उनके इस काम के लिए उन्हें क्या, अवार्ड भी दिया गया। शी डाइड ऑन सितंबर 1997 इन हर होम इन कोलकाता। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है 1997 उन्हीं के घर पर ही, कोलकाता में। तो इस तरह से मदर टेरेसा थी, वह एक सोशल वर्कर थी, वह गरीब बूढ़े लोगों की बहुत हेल्प करती थी, है ना, गरीब अनाथ बच्चों की, जो मेंटली, जो किसी न किसी तरह अपने मानसिक बीमारी से पीड़ित थे, जो सही तरह से नॉर्मल बच्चे नहीं होते, नॉर्मल पर्सन्स नहीं होते हैं, उनकी उन्होंने हेल्प की। अपनी लाइफ में हमें कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे अपने जीवन जीने के लिए कैसे पैसे कमाना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे पर्सन्स को बताया। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ completed। Chapter 4, Old and Physically Challenged। Okay, so complete these exercise and question answers, write write the words meaning in your copy and क्वेश्चन आंसर्स, है ना, आपको क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग आपको कॉपी में राइट करना है। बट जो एक्सरसाइज, इसमें सिर्फ मैच द फॉलोइंग ही है, मैचिंग बस एक एक्सरसाइज है, तो इसे आपको अपने बुक में ही फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।